प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का टाइम पास विद मिश्रा सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का वीडियो मैंने बना दिया है। आशा है आप लोगों ने देखा होगा, प्यार दुलार भी दिया होगा। बच्चों, इस टेंस की सबसे बड़ी पहचान मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे बड़ी ये पहचान है कि अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ दिया रहे और उसके साथ साथ टाइम भी दिया रहे, समय भी दिया रहे, तभी जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो पाएगा, अन्यथा कभी भी जीवन में नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि सोहन, अब इसको एक भूल जाइए, अब सोहन स्कूल क्यों आ रहा है, ये तो भैया मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ये पहचान है कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये सब दिया रहे तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन इसके लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क भी दिया है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों एक बात ध्यान दो, यहाँ पे समय भी दिया है, 4 दिनों से ये समय भी दिया है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि जब सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इनके साथ साथ अगर समय भी दिया रहेगा तब वह जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, अन्यथा वह जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा और कुछ नहीं होगा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। पहचान फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ आदि लगा रहता है और इसको इग्नोर मत कीजिएगा, और साथ ही साथ समय टाइम भी दिया रहता है, टाइम भी दिया रहता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ इसमें 2 घंटे से, इसमें जो है 4 दिनों से, आगे और भी दिखेगा आपको। और एक बात याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वह 2 प्रकार से वह शुरू होता है। पहला, किसी भी सेंटेंस के शुरू में अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जैसे क्या मोहन 2 घंटे से सो रहा है, तो इस सेंटेंस में प्रश्नवाचक प्रश्न जो है वह शुरू में आ गया है। घबराना नहीं है, इसका नियम तो आपको दिया गया है। लेकिन कभी कभी प्रश्नवाचक प्रश्न माने शब्द जो है वह बीच में दे दिया जाते हैं। जैसे मैं आपको एक बोलूं, मोहन 2 घंटे से क्यों सो रहा है, अब क्या को हटा के यहाँ पे क्यों लगा दो, तो आपको घबराना नहीं है। जब प्रश्नवाचक शब्द किसी भी सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो इन्हीं को हम लोग WH क्वेश्चन बोलते हैं। WH क्वेश्चन जो है हम लोग ये होता है। तो अब हम लोगों ने हिंदी में पहचान जो है वह जो है अच्छे से सीख ली कि दुनिया में कोई भी सेंटेंस अगर हिंदी में दिया है, उस सेंटेंस के अंत में रहा, रही, रहे वाला सिस्टम है और उसके साथ ही साथ अगर समय दिया है तो वह कुछ भी नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। लेकिन यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बच्चों, तो याद रखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह जो है बहुत ही ज़रूरी है। अगर टाइम दिया है, रहा, रही, रहे है, लेकिन सेंटेंस के अंत में यह क्वेश्चन मार्क नहीं है तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। याद रखो,
इसकी जो है अंग्रेजी जो है इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे बनाएंगे। मैं हिंदी में इसलिए जो है बोलने का प्रयास करता हूँ ताकि जो है बच्चे जो है माने आसानी से जो है इनको जो है ट्रांसलेशन समझ में आए, क्योंकि अंग्रेजी से अक्सर जो है बच्चे वह डर जाते हैं, जबकि डरना नहीं चाहिए, अंग्रेजी से प्रेम करना चाहिए। तो चलिए आगे अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले WH क्वेश्चन हमको लिखना है कब, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाएं तब। जैसे यहाँ पे अगर नहीं है तो हमें सेंटेंस की शुरुआत जो है यहाँ से करनी है। सब्जेक्ट के हिसाब से हमको सबसे पहले हैव लगाना होगा या तो फिर हैज लगाना होगा, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट के हिसाब माने हैज और हैव के बाद हमें जो है सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो है हमको BEEN बीन लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा V1। उसके बाद जो है इसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बच्चों हमको ING लगा देना पड़ेगा, जैसे स्टैंड स्टैंडिंग, राइट राइटिंग, स्पीक स्पीकिंग। और उसके बाद जो है हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट के बाद याद रखना बच्चों, इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चाहे वह कोई भी सेंटेंस हो, हमें सिंस या फॉर लगाया जाता है। तो आपको और सिंस या फॉर लगाने के बाद जो है हम टाइम लगा देते हैं या डे लगा देते हैं, जो कुछ भी है हम वह जो है वह लगा देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। आइए चलिए देखते हैं। तो सिंस कब हम लगाते हैं? सिंस जो है वह फॉर डेफिनिट टाइम के लिए लगाते हैं, जैसे 1947 ये डेफिनिट है, 2022 ये डेफिनिट है, ठीक है। बचपन से ये डेफिनिट है भैया, श्योर है। सुबह से ये श्योर है भैया। ऐसे बहुत सारे हैं। और फॉर कहाँ लगाते हैं? इंडिफिनिट टाइम के लिए हम लोग फॉर लगाते हैं, माने जिनकी श्योरिटी नहीं है, जैसे 4 दिनों से कब भैया, कोई बात नहीं है, 2 घंटे से, रविवार से, पिछले रविवार से। तो इन ऐसे वाक्यों के लिए, ऐसे माने इंडिफिनिट टाइम के लिए हम लोग जो है हमेशा बच्चों फॉर लगाते हैं। चलिए, अब आशा है कि आपको जो है पहचान और नियम कानून जो है समझ में आ गया होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, इसको अपने दिमाग में रखो, ट्रांसलेशन आपकी मुट्ठी में होगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि क्या मोहन 2 घंटे से सो रहा है? तो सबसे पहले पहचान, रहा है लगा है भैया, और उसके साथ साथ 2 घंटे से समय भी दिया है। तो ये समझ लो कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन इसमें सेंटेंस के लास्ट में जो है वह प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए, कोई बात नहीं। अब देखो, इसका ट्रांसलेशन करने से पहले हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द जो हैं वह सेंटेंस के शुरू में है कि बीच में है। अगर शुरू में है तो हमें सब्जेक्ट के हिसाब से हैव या हैज से चालू करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बीच में आ गया तो ठीक है, तो ये तो लगाएंगे ही, लेकिन हम बीच में जो है हम वह WH क्वेश्चन ये सबसे पहले लगा देंगे, बाकी सेम टू सेम रहेगा। चलिए, क्या मोहन, तो क्या के लिए हैव लगेगा कि हैज लगेगा, यह कौन डिसाइड करता है? यह सब्जेक्ट डिसाइड करता है। मैं बता दूं एक बार फिर कि किसके साथ क्या लगता है। अगर आपका सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, या फिर प्लूरल नंबर है, ठीक है, शायद इसको देखेंगे, प्लूरल नंबर है, ठीक है, तो आपके साथ क्या लगेगा? प्लूरल नंबर नहीं, इसको आप जो है सिंगुलर बना दीजिए। अब इसको सिंगुलर बना दीजिए, ठीक है। उसके साथ जो है आपको हैज लगाना पड़ेगा। और आपका अगर आई है, वी है, यू है और दे है, या तो फिर क्या उसको बोलते हैं, प्लूरल नंबर है, ठीक है, तो उसके साथ आपको हैव लगाना पड़ता है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ही, सी, इट प्रॉपर नाउन और सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगेगा, बाकी के साथ हैव लगेगा।
तो मोहन तो प्रॉपर नाउन है, तो क्या लगेगा? हैज लगेगा। हैज मोहन। अब ध्यान दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको फॉलो करूँगा। हैव या हैज़ लगाने के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैंने मोहन लगा दिया। उसके बाद क्या है? बीन है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया भैया? BEEN, बीन भी लगा दिया। उसके बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है? सो रहा, स्लीप, SLEEP। लेकिन इसमें जो है वर्ब में ING भी लगाना पड़ेगा, तो हमने लगा दिया स्लीपिंग। क्या हो गया? हैज मोहन बीन स्लीपिंग। अब क्या है? ऑब्जेक्ट तो है नहीं। 2 घंटे से, तो 2 घंटे से क्या है? डेफिनिट टाइम की इनडेफिनिट टाइम? बोलिए जल्दी से। वेरी गुड। फॉर 2 आवर्स, चूँकि ये इनडेफिनिट टाइम है। फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन मार्क हो गया। सोहन 4 दिनों से स्कूल क्यों आ रहा है? अब ये देखिए बीच में आ गया, बाकी पहचान आपको मालूम है, ये भी है, रहे भी है, और 4 दिनों से समय भी दिया है। अब देखो ये WH क्वेश्चन बीच में आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? वाई। अब शुरुआत फिर वहीं से हो गया, क्योंकि WH क्वेश्चन लिख लिया हम लोग। शुरुआत हमको बच्चों वहीं से करनी है, हैव या हैज से। तो यहाँ पे क्या है? सोहन, तो सोहन तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ हैज लगेगा, तो हो जाएगा वाई हैज सोहन। ठीक है, वाई हैज सोहन। अब उसके बाद बीन लगेगा, वाई हैज सोहन बीन। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना, आ रहा, कमिंग। वाई हैज सोहन बीन कमिंग टू स्कूल 4 दिनों से, फॉर 4 आवर्स। फॉर 4 आवर्स। इसको आप, आशा है आप लोग जो है समझ रहे होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, क्या नैतिक आज सुबह से पढ़ाई कर रहा है? पहचान आप देख लिए, रहे। ठीक है, और साथ में आज सुबह से समय भी दिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्वेश्चन मार्क दिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए करते हैं। क्या नैतिक, तो हैज नैतिक, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जो है शुरू में आ गया है, तो हम जो है हैव या हैज से चालू करेंगे, वाई वेयर व्हाट से नहीं चलूँगे। हैज नैतिक बीन, आप लोग प्रश्न इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे हैव या हैज के बाद सब्जेक्ट के बाद बीन। ठीक है, हैज नैतिक बीन क्या है भैया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? पढ़ाई करना, स्टडी, STUDY। अब इसमें ING भी लगाना है, हैज नैतिक बीन स्टडिंग। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, अब सिंस या फॉर लगाना होगा, तो आज सुबह से, तो डेफिनिट टाइम है, सिंस टुडे मॉर्निंग। एक बार देख लीजिए आप लोग भी। हैज नैतिक बीन स्टडिंग सिंस टुडे मॉर्निंग। क्या नैतिक आज सुबह से पढ़ाई कर रहा है? चलिए, अगर हम लगा दें, सपोज दैट, आप लोग घबराइएगा मत, क्या नैतिक आज सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा है? ठीक है, अब उसका तो अलग सा वो बन जाएगा, मैं उसको इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। तो लेकिन ये जो है ना, ये टेंस वही रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही रहेगा, लेकिन ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अगला देखते हैं। राम 1950 से मुंबई में क्यों रह रहा है? अब ये देखो डेफिनिट टाइम है। अब ये WH क्वेश्चन है, वाई हैज राम बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 1947।
बच्चों देखो, ट्रांसलेशन जो है वह नियम कानून पे नहीं, वह जो है नियम कानून से ज़्यादा जो है वह अभ्यास पे भी डिपेंड करता है। तो आशा है कि आप लोग जो है इस वीडियो को जो है बार बार देखिए और समझने का जो है प्रयास कीजिए। सेंटेंस की पहचान जो है इसको आप अच्छे से देखिए, और ये जो नियम आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस नियम को जो है दिमाग में बैठा लीजिए, और बाकी इसकी सहायता से आप दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन जो है आप जो है अच्छे से कर सकते हैं, और अंग्रेजी बोलने का सपना जो है आप लोग पूरा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।